गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं, 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी लगातार मांग कर रहे थे सही जांच की। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूं। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। लेकिन सर आप तो संतुष्ट है, सवाल लगातार उठ रहे हैं, विपक्ष जो है और जो अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है वो सवाल उठा रहे हैं कि जो छोटे छोटे हैं उनको गिरफ्तार करें, जो मुख्य लोग हैं जो मेन है उन पर तो आज भी नहीं आ रही, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून हर उस व्यक्ति को एफआईआर करने का अधिकार देता है जिसके पास में किसी अपराध के बारे में जानकारी है। तो अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पास पुष्ट जानकारी है तो ये एफआईआर क्यों नहीं करते? अखिलेश जी ने कहा हमारे पास जानकारी है, आपको दिक्कत आ रही हो तो हम सहायता करेंगे। अखिलेश जी एफआईआर क्यों नहीं करते? बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं वो एफआईआर क्यों नहीं करते? पर इस एफआईआर का स्कोप पूरा अपराध है। जिनके खिलाफ आरोप लगे वो सब इसमें शामिल हैं। उन सब आरोपों की जांच होगी। किसी मछली को छोड़ने का सवाल नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। ये तो उनकी पद्धति है छोड़ने और बचाने की, आरोप लगने और मुकदमा चलने के बाद भी अपने पद पर टिके रहने की। मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों पर भी आरोप है, जिसमें आप कह रही हैं कि वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, उन सब आरोपों की भी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई इससे मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। सर आम आदमी पार्टी भी अब इसमें पूरी एक्टिवली भूमिका निभा रही है। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो अयोध्या आए तो आनंद फानन में एफआईआर कर ली गई और आखिर इतने दिनों से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप कैसे देखते हैं इस विषय पर? ये कहते हैं क्रेडिट जबरदस्ती लेना। एफआईआर का अरविंद केजरीवाल जी के अयोध्या आने से क्या संबंध है? वो अपने पाप धोने आ रहे हैं और हमने सुना है कि वो दर्शनों के लिए आ रहे हैं, राजनीति के लिए नहीं आ रहे। जिस दिन एसआईटी के रिपोर्ट के नामों की जानकारी ट्रस्ट को मिली उसी दिन एफआईआर हुई है। इसमें कोई देरी नहीं हुई। लेकिन सवाल बहुत बड़े बड़े उठ रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि चंदा चोर पार्टी जो है बड़े डकैतों को क्यों बचा रही है? आखिर अनिल मिश्रा, गोपाल राव जो है और चंपत राय ये सब कब जेल जाएंगे? ये लोग क्यों नहीं जेल जा रहे? सवाल उठ रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उस पर क्या जवाब देंगे? मैं कहूंगा कि इन सब की जांच होनी चाहिए। आप जितनी बार ये सवाल पूछेंगे उतनी बार कहूंगा कि इन तीनों की भी जांच होनी चाहिए। जांच होने के पहले जेल कैसे जाएंगे? जांच होनी चाहिए ना। और इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष थे, इन पर आरोप लगे थे, जांच हुई थी, उसके बाद में गिरफ्तारी हुई थी, वो जेल गए थे और दावा करते थे कि मैं जेल से राज चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। जिनके चेहरे काले हैं वो क्यों पत्थर मार रहे हैं? सर अब एक एक करके तमाम पार्टियां सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के ग्रुप की तरफ से भी किया गया है कि हम लोगों ने अपनी भावना यहाँ पर आहत हुई है, कई किलोग्राम जो है चांदी का वो यहाँ पर शिलाएं चढ़ाई गई और रुपए दिए गए, क्योंकि हम सबकी भावना जुड़ी हुई है प्रभु श्री राम से। लेकिन अब ये जो सवाल जिस तरीके से चंदा चोरी का सवाल उठ रहा है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो किस किस को जवाब और कैसे कैसे जवाब देंगे? क्या नहीं, किसी को जवाब नहीं देंगे। पुलिस की जांच होनी चाहिए। पुलिस ने इन सब अपराधों की परीक्षा करनी चाहिए।
वैसे कल जिन चीजों की चोरी के आरोप लग रहे, काकभूषुंडी की मूर्ति का, सैंडल्स का, उन सब की एक प्रदर्शनी वहां लगाई थी मंदिर के पास में, और कहा था कि ये जो चोरी होने का सामान बताया जा रहा है वो ये है। आपके चैनल ने भी उसको कवर किया है। इसलिए किसके आरोप में किसका दम है, ये जांच के बाद मालूम पड़ेगा। सर, एक जो सवाल जो आपसे पूछा गया, आपने उसमें जो रिप्लाई किया कि जो तमाम पार्टियां आ रही हैं इस समय एसआईटी नहीं ऑल पार्टी की मांग कर रही है कमेटी की, और ये आपने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो आपको लगता है वाकई में चुनाव का, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो विषय है, ये तमाम लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम चुनाव से जोड़ सकते हैं? हम नहीं जोड़ सकते, वो जोड़ रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि चंपत जी, अनिल जी के खिलाफ भी जांच होगी, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं होगी। हम कह रहे हैं होगी, तो फिर क्यों नहीं होगी का सवाल किया है। जिस ढंग से, जिस गैर जिम्मेवारी से, जिस भाषा में आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव अभियान का इन आरोपों को हिस्सा बनाकर लड़ रही है। लेकिन अब तो सवाल सभी पार्टियां उठा रही हैं सर, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि चाहे समाजवादी विपक्षी पार्टी जिनको चुनाव लड़ना है। बीएचपी इस पूरे जांच जो प्रक्रिया चल रही है फिलहाल अभी तक जहां प्रक्रिया पहुंची है उससे संतुष्ट है? जी, मैं संतुष्ट हूँ। एक और सवाल लूंगी सर, सिर्फ चंपत राय जी पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, और कुछ दिन पहले भी, परसों ही आ रहा था कि शायद वो रेजिग्नेशन दे देंगे, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं चंपत जी को कुछ परामर्श नहीं दूंगा। एसआईटी को सहयोग देना हो तो उसकी जानकारियां तो सब चंपत जी के पास से थी, वो महामंत्री हैं, उन्होंने वो जानकारियां दी हैं। अब एफआईआर हुई है, अब आगे क्या होगा ये उनको तय करना है।